अगर आप प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो ई मुद्रा लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बता दें, अगर आप 5 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं या 10 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एमएसएमई लोन, पीएम मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना होगा। जो डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई ए लोन के लिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अगर आप 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। ठीक है, यहाँ पे बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो यहाँ पे कारखाना अगर आप खोलना चाहते हैं तो कारखाना खोल सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस के लिए ट्रेडिंग पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्विस के लिए क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको 10 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 50,000 रुपए तक यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, शिशु मुद्रा योजना लोन है। तरुण मुद्रा योजना लोन 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किशोर मुद्रा योजना लोन 5 लाख रुपए तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो 6 महीने पुराना आपका होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है आपका। ठीक है, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 6 महीना पुराना आपका अकाउंट होना ही चाहिए। 6 महीने पहले अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एज होना चाहिए वो 18 साल से लेकर 60 साल तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है कि बैलेंस शीट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि लोन लिमिट जो है वो लोअर लोन भी यहाँ पे ले सकते हैं, छोटा लोन, छोटा अमाउंट का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे 50,000 रुपए तक लोन लेते हैं तो ये लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या सामान खरीदेंगे वो आपको यहाँ पे बताना होगा और ये जो लोन मिलेगा आपको यहाँ पे 7 साल तक आप इस पैसे को सधा सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 3 महीने तक है। अगर आप मिनिमम अगर आप बात करें तो मिनिमम 3 महीने में सधा सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 7 साल तक दिया गया है। जैसे अगर 10 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेंगे तरुण मुद्रा योजना लोन तो 7 साल का आपको टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आइएगा तो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, फीचर क्या है सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। अब दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आपको गूगल पे आ जाने हैं। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएनबी एमएसएमई लोन। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च करके यहाँ पे आपको पीएनबी एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मुद्रा लोन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। यहाँ पे फॉर्म जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे इतने मतलब 3 या 4 प्रोसेस दिया जाएगा, उस प्रोसेस के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है रेंटल लोन। ठीक है, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो ये रिटेल लोन होता है क्या है, सबसे पहले ये बिजनेस के लिए लोन है और यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई कारखाना खोलने वाले हैं, चाहे कोई दुकान खोलने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, इसके लिए एमएसएमई लोन हम ले सकते हैं, बिजनेस लोन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे थोड़ा देर यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे दे रहा है अप्लाई फॉर ए लोन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन से रिलेटेड। यहाँ पे 3 स्टेप आपको दिया गया है। जैसे कि चौथा स्टेप तो आपको रेफरेंस नंबर का है, जो रेफरेंस नंबर आप मिलता है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आप जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे वो आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका लोन जो है वो किस वजह से आपका पेंडिंग हुआ है, चाहे क्या हुआ है, ये आपको उस वजह का बताया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका अगर मिल जाता है एट ए टाइम तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि योर लोन इज क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यार ये लोन यू आर लोन इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाता है। पहला जो है ये आपको कंपनी का प्रोफाइल डालना है। जैसे कि आप कोई दुकान खोल रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको प्रोफाइल आपका अपना डालना होगा। ठीक है, कौन सा आपने दुकान खोला है, दुकान का नाम क्या है, ये सब। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है लोन रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो मतलब लोन रिक्वेस्ट कितना का लोन लेना चाहते हैं ये आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको अपने दुकान का एड्रेस भी देना होगा, सब कुछ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनेंशियल यहाँ पे दे रहा है कि कितना आप लोन लेने वाले हैं। ठीक है, कितना लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन लोन का कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं ब्राउज फीचर ब्राउज लोन से, मतलब कंपनी प्रोफाइल से, जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि पीएनबी कस्टमर, तो यस पीएनबी कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी आपसे पूछा जा रहा है तो आपका कस्टमर आईडी आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा। वहां पे आप कस्टमर आईडी देख लेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका अपना नाम आ जाएगा। ठीक है,
और जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको अपना यहाँ पे नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंटरप्राइजेज, आपको अपने दुकान का यहाँ पे नाम आपको दे देना है। जैसे ही आप यहाँ पे दुकान का नाम देंगे, यहाँ पे आपको लोन अमाउंट दे देना है। आप यहाँ पे 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन, जो 50,000 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 50,000 रुपया के लिए। अगर आप यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन लेते हैं, जो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए, 50,000 से 5 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट होता है तरुण मुद्रा योजना लोन, जहां पे आप 5 लाख से लेकर 10 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर दिया जा रहा है, तो सेक्टर आपका कौन सा है, तो यहाँ पे आपको सेक्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे 2 सेक्टर आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग की सेक्टर नहीं दी गई है, लेकिन ट्रेडिंग की भी सेक्टर आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 सेक्टर दिया गया है, पहला दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा दिया गया है सर्विस। ठीक है, अगर कोई कारखाना खोल रहे हैं, जैसे अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, मोबाइल उद्योग हो गया, जो भी आप कारखाना खोल रहे हैं, ठीक है, यह आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा सर्विस है, अगर आप मार्केट में दुकान खोले या घर पे दुकान खोले हैं, तो ये आपका सर्विस में आता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस क्या है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग भी देखने को मिलता है। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दुकान मार्केट में भी है, ठीक है, और ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने दुकान कब खोला है, ये आपको अपना डेट दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप जो दुकान खोले हैं, या मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला है, मतलब कारखाना, उसके बाद अगर ऑनलाइन सामान बेचते हैं, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपका पीपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या ट्रस्ट है, ठीक है, या इंडिविजुअल पर्सन है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है, तो इंडिविजुअल डाल देते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना होगा, लैंडलाइन मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आई हैव एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो गूगल पे आपको जाना है, उद्योग रजिस्ट्रेशन आपको लिखना है, और डायरेक्ट आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पेन नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको अपना पेन नंबर दे देना है। जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे 5 लाख तक लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जीएसटी जरूरी पड़ता है। अगर आप 50,000 1 लाख रुपए लोन लेते हैं, तो आपका यहाँ पे मतलब उद्योग आधार सर्टिफिकेट से भी, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 2 एड्रेस आपको दिया जा रहा है। पहला दिया जा रहा है कि मतलब आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हैं, दूसरा अपने घर का एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको दे देना है, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना है। आप ऑनर है या रेंटर है, ये आपको बताना होगा, या लीज पे है, जैसे कि 100 साल के लीज पे भी होता है, वो भी ले सकते हैं, 5 साल के लीज पे भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है लोन रेफरेंस ब्रांच, ठीक है, किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं, आपके आसपास में कौन सा ब्रांच है। तो यहाँ पे आपको स्टेट सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आपका शो हो जाता है, यहाँ पे ब्रांच आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद 3 ऑप्शन और भी बचता है। पहला आपका ऑप्शन बचता है, सेकंड ऑप्शन जो होता है वो आता है लोन रिक्वेस्ट का। आप कितना लोन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना लोन लेना चाहते हैं, आपका ट्रांजेक्शन क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा अपना डिटेल्स दे देनी होगी, फाइनेंशियल डिटेल्स, जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन हर एक साल कितना कितना का है, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर बैक आ जानी होगी, यहाँ पे सेव एंड क्लिक पे क्लिक करना होगा। ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। जैसे ही रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको बैक आना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन। जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओटीपी आएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका जो लोन है वो कितने दिन में मिलने वाला है। अगर आपका लोन तुरंत मिलने वाला होगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि योर लोन इज एक्सेप्टेड। अगर आपका लोन पेंडिंग में है, तो यहाँ पे पेंडिंग भी बता दिया जाएगा। कारण ये भी है कि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो सकता है, चाहे आपका ट्रांजेक्शन सही नहीं होगा, चाहे किसी भी कारणवश आपका ऐसा हो सकता है कि आपका पेंडिंग में होता है, नहीं तो बाद बाकी लगभग लोगों का एक्सेप्ट हो ही जाता है। ऐसे में अगर आपको चाहिए, तो आप बैंक से जाके भी संपर्क कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई डायरेक्ट आप वहां से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बताया था, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।